दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों मध्य प्रदेश के कटनी से अपने ऊँचेहरा यानी यह जो है मैहर और सतना के बीच में है, ऊँचेहरा स्टेशन पहुंचने हेतु एक नवविवाहिता जो है वह कटनी से निकलती है और वह कटनी से जिस गाड़ी से निकलती है वह गाड़ी आकर के बीच में पकड़िया में खड़ी हो जाती है और पकड़िया में वह औरत जो है वह स्टेशन पर घूमने लगती है। नवविवाहिता औरत है, उसकी महज उम्र जो है 21 से 23 साल की है। वह इधर उधर भटकती है, उसको लगता है कि कोई गाड़ी मिले जिससे हम ऊँचेहरा तक चले जाएं। अब आप समझ लीजिए कि वहीं जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगी हुई एक ट्रेन जो कि चुनाव करा करके और वापस लौट रही थी। हालांकि जो उसमें पुलिस वाले यानी चुनाव कराने के लिए जो अधिकारी गए हुए थे ट्रेन से वह नहीं थे, वह ट्रेन खाली ही वापस आ रही थी और वापस वह रीवा तरफ जा रही थी। यानी कटनी से चल करके रीवा तरफ ट्रेन जा रही थी और वह ट्रेन आ करके वह भी पकड़िया में खड़ी हो गई थी। सामान्य बात है, महिला को यह लगा कि शायद ये ट्रेन जो है ऊँचेहरा होते हुए और सतना तक जाएगी, तो वह महिला उसी ट्रेन में सवार हो जाती है। वह महिला जब उस ट्रेन में सवार हो जाती है तभी एक युवक की नज़र पड़ती है, जो युवक भी उसका पीछा कटनी से यानी मध्य प्रदेश का जो ज़िला कटनी है, तो कटनी से वह पीछा करते करते उसका पकड़िया स्टेशन पर वह भी उतर जाता है और जैसे महिला वह उस ट्रेन में चढ़ती है तो पीछे पीछे वह जा करके वह भी ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके बाद अब उस महिला के हरकत के बारे में वह व्यक्ति जो है वह देखने लगता है और उसके तलाश में लग जाता है कि इसे कब जो है इससे छीना झपटी हो। लेकिन मौका तब तक मिलता नहीं है कि जब तक वो महिला जो है कहीं वहाँ ट्रेन में जहाँ बैठी है वहाँ से उठ के कहीं इधर उधर जाए। अब ट्रेन वो वहाँ पकड़िया से चल चुकी है, लेकिन ट्रेन पकड़िया से चल चुकी है और ट्रेन को चूँकि वो स्पेशल ट्रेन थी, चुनाव ड्यूटी में थी, उसको किसी स्टेशन पे रुकना नहीं था। वह ट्रेन जो है सीधे सतना होते हुए उसके बाद उसको रीवा जाना था। अब ट्रेन वहाँ से जब निकली तो आप समझ लीजिए कि जब ट्रेन चलने लगी तो उस औरत को जो है बाथरूम लगा, यानी उसको टॉयलेट बाथरूम उसको जाने की ज़रूरत पड़ी। वह औरत जो है वहाँ से उठ करके बाथरूम की ओर जाने लगी। उसको क्या पता कि कोई दरिंदा जो है वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और जैसे ही वह बाथरूम तरफ जाती है तो वह पीछे पीछे जा करके और जबरन उसका हाथ पकड़ करके और बाथरूम में घसीट लेता है और बाथरूम में ले जाने के बाद उसके सारे कपड़े फाड़ करके उसके साथ रेप करने लगते हैं। और उस ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही थी, वह व्यक्ति जो है उसके साथ रेप कर रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह व्यक्ति कमलेश कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश के बांदा का रहने वाला है और कटनी में यह किराए पर कमरा लेकर के रहता था। उसको शिकार की तलाश थी ही। अब बाथरूम में उस महिला के साथ एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार रेप कर रहा है। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह महिला अगर चिल्लाती भी है तो सामान्य बात है, एक तो ट्रेन में कोई सवारी नहीं है और दूसरी चीज़ ट्रेन जो है अपने स्पीड में चल रही है, किसी को कोई पता नहीं है। उस महिला के साथ बार बार जो है रेप होता रहा। अब वह महिला उसके बाद जब स्टेशन ट्रेन सतना पहुंचती है तो ट्रेन सतना पर पहुंच जाती है और ट्रेन रुक जाती है। वह किसी तरीके से चंगुल से जो है झटक पटक करके जो है बाथरूम का डिब्बा जो है जैसे खुला और खुला वैसे ही जो है वह अर्धनग्न अवस्था में जो है कूदती हुई चीखती हुई बाहर भाग के आती है और वह व्यक्ति जो है अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। हालांकि जीआरपी को जब यह जानकारी मिलती है, महिला सारी शिकायत दर्ज कराती है, तो जीआरपी उस पर एक्टिव हो जाती है और जीआरपी जो है वह डिब्बा खुलवाने के प्रयास में लग जाती है। तब तक ट्रेन जो है चल चुकी होती है। ट्रेन सतना से घूम करके उसके बाद रीवा जाना होता है। रीवा के आगे कैमा स्टेशन जो है उसको रुकवाया जाता है। उसके बाद फिर बाथरूम का डिब्बा खुलवाया जाता है। बाथरूम डिब्बा दरअसल वो कमलेश नाम का जो व्यक्ति था वो अपने आप को अंदर से बंद कर लिया था। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद डिब्बा जब खुला तब जो है कमलेश कुशवाहा नाम का व्यक्ति जो है वह पकड़ में आया। अब कमलेश कुशवाहा ने यह बताया कि इस महिला के हम फिराक में पहले से ही थे। कटनी से जब ये चली तभी से हम इसके फिराक में थे कि कब इसको मौका मिले और कटनी से पकड़िया तक इसका पीछा किया। पकड़िया के बाद जिस गाड़ी में ये चढ़ी उसी गाड़ी में मैं भी चढ़ा और उसके बाद इसके पीछे पीछे इसके जबरन इसके साथ जो है हमने बलात्कार किया। उसने स्वीकार भी किया और स्वीकार करने के बाद हालांकि जीआरपी ने उसको मुकदमा कायम करके मुकदमा दर्ज करवा करके बलात्कार के आरोप में उसको जेल तो भेजा, लेकिन कमलेश जो बांदा का रहने वाला है, कमलेश कुशवाहा, इसके ऊपर संगीन धाराओं में कई मुकदमे पहले से भी लिखे जा चुके हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या
ट्रेन की दरिंदगी जो है वो कभी रुकेगी। आपको याद होगा कि इसके पहले जो है हमने ये घटना आपको बताई थी, वह महाराष्ट्र के इगतपुरी में जो है वहाँ से कसारा के बीच में हुई थी। 8 बदमाशों ने लूटपाट करते हुए एक नवविवाहिता के साथ जो है गैंग रेप किया था। और उसी की समय की यह भी घटना है। आज से इस घटने को जो है 4-5 साल पहले के हो गए, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे वारदात और ऐसे घटनाओं का जो जिक्र हम बीच बीच में करते रहते हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी वारदात हो सकता है। इसलिए आप जो है अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। हालांकि यह कहानी, यह हिस्टोरी, सच्ची घटना जो है आपके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए हमको बताने का मतलब नहीं है। यह जागरूकता हेतु कि आप सतर्क और सुरक्षित रहें, इसके लिए जो है बताने हेतु हमने यह प्रयास किया कि ताकि आपको कुछ इससे सीख मिलेगी। दोस्तों, हालांकि इंडियन रेलवे जो है, हमारे यहाँ के जीआरपी यानी रेलवे की जो पुलिस है, जीआरपी, सब सतर्क रहते हैं और चंद मिनटों में कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। इस विवाहिता को यह नहीं पता था कि इसको ऊँचहरा जो है इसको जाना था, यह अपनी बहन के यहाँ कटनी गई थी और वहाँ से लौटते वक्त इसके साथ इस तरीके का हादसा हो जाएगा। इसको नहीं पता था कि कोई दरिंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि यह घटना जो है, यह रूप कपा देने वाली घटना है कि अगर अफसोस करें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अगर इस तरीके का करेगा और वारदात को अंजाम देता है, तो सामान्य बात है कि यह समाज और आपको जो है झकझोर के रख देगी। हालांकि कमलेश जो बांदा का व्यक्ति है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल उसको भेज दिया। लेकिन क्या जेल भेजने से ये जो दरिंदे हैं इनमें कुछ सुधार आएगा? हालांकि रेलवे का यह पहला रेप नहीं है। मैं आपको बता दूं, ट्रेन में अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर घटनाएं रेप, बलात्कार और लूट, मर्डर की हो जाती हैं। और हालांकि कुछ मामले हाईलाइटेड होते हैं, कुछ मामले जो है वो छुप जाते हैं। लेकिन आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस महिला और इस महिला को किस तरीके का न्याय मिलना चाहिए? बहरहाल कमलेश कुशवाहा जेल में है। अब कमलेश कुशवाहा के ऊपर क्या होना चाहिए, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।